पुरुषोत्तम मास के 5वें दिन पर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, अर्थात जिनके स्मरण मात्र से जन्म मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है, ऐसे भगवान विष्णु का स्मरण हम सबको अनहद रूप से करना चाहिए। अनहद से अभिप्राय ये है कि जो चित्त है उसमें हर समय ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः की ध्वनि अनायास चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे दो मन हैं, एक अवचेतन और एक चेतन। अवचेतन मन में यदि हम विष्णु का जाप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु के इस बंधन से मुक्त हो सकेंगे। आज की कविता, आज की कहानी तवा और पतीली के नाम से है, और इस कहानी से हमें ये संदेश प्राप्त करना चाहिए कि जब हमारे पास क्षमता है, हमारी सामर्थ्य है, तो हमें वंचितों के लिए कुछ करना चाहिए, यथासंभव उनका सहयोग करना चाहिए, न कि अपनी शक्ति सामर्थ्य के बल पर उनके प्रति शोषक का व्यवहार करना चाहिए। मेरी दृष्टि में आज 5वें दिन की कथा यही कहना चाहती है। कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी और कुल 6 बच्चे, जिनमें 4 मातृ स्वरूप में और 2 बेटे थे। पति पत्नी नियम पूर्वक विभिन्न अनुष्ठान यथा समय करते रहते थे, और इसी क्रम में भगवान पुरुषोत्तम का भी स्मरण प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक करते थे। प्रातः नदी स्नान से लेकर एक समय के भोजन और शेष समय भगवत स्मरण के अंदर गुजार कर वे पुरुषोत्तम मास का व्रत रखते थे। जो ब्राह्मणी थी, जिसे गोराणी भी कह सकते हैं अपन, उसके मन में हमेशा ये रहता था कि यदि मुझे खाना बनाने से मुक्ति मिल जाए, दोनों समय खाना बनाने से मुक्ति मिल जाए, तो मैं और अधिक ऊर्जा से, उत्साह से भगवत स्मरण कर पाऊँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं भगवत स्मरण के लिए जाती हूँ तो मेरा एक चित्त मुझे भोजन की चिंता के अंदर डाल देता है। क्योंकि जो लड़कियां थी वो जैसे जैसे उनकी शादी की उम्र होती जाती वो ब्याह दी जाती, अतः भोजन संबंधी कार्यों में सहयोग के लिए गोराणी जी के पास कुछ नहीं था। वे प्रतिदिन अपने इष्ट देव के स्मरण में ये बात ज़रूर कहती थी कि यदि मुझे दोनों समय भोजन बनाने की समस्या से छुटकारा मिल जाए तो मैं और अधिक भक्ति भाव से और अधिक ध्यानपूर्वक भगवान का स्मरण कर सकती हूँ। जब ये अचेतन में उसके मन में बार बार ये बात चलती रही तो भगवान पुरुषोत्तम ने उसकी बात सुन ली। एक रात उस ब्राह्मण को स्वप्न आया कि मैं तुम्हें 2 पात्र, एक तवा और एक तपेली के रूप में दे रहा हूँ। जब आप इनके ऊपर
कड़छी चलाएंगे तो तवे से आपको रोटियां मिल जाएगी और तपेली से आप जिस मिष्ठान की कल्पना करेंगे वो मिष्ठान आपको उसी समय प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये बात किसी अन्य की जानकारी में नहीं आए और न ही इसका दुरुपयोग हो। स्वप्न देखते देखते अचानक ब्राह्मण की नींद खुल जाती है। स्वप्न के विचार करते हुए कि इस प्रकार का स्वप्न मुझे आया, वह अपनी पत्नी अर्थात गौराणी को स्वप्न की बात बताता है। दोनों हरि नाम का स्मरण करते हैं और प्रातः जब अपने रसोई घर में जाकर के देखते हैं तो उन्हें वास्तव में चांदी और सोने के तवे और तपेली प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि रात में जो स्वप्न आया था वह वास्तविक भगवान का ही था और जैसी उसमें बात कही थी अब अपने लिए भोजन की समस्या हल हो गई है। उन्होंने प्रयोग करके भी देख लिया। तवे के ऊपर जैसे ही चमचा चलाया उससे गरम गरम रोटियां प्राप्त होने लगी जिनके ऊपर सब्जी रखी हुई थी और इसी प्रकार से तपेली में जब ब्राह्मण ने कड़छी चलाई तो उसमें भी मिष्ठान प्राप्त होने लगे। उन्हें लगा कि रात को स्वप्न के रूप में भगवान जी ने ही मुझे दर्शन दिए थे और ये बात बताई थी वो सही थी। बच्चों ने भी जब देखा कि घर में चूल्हा ही नहीं जला है लेकिन खाना तैयार है, उन्हें भी आश्चर्य हुआ। बच्चों ने पूछा कि आज चूल्हा ही नहीं जला लेकिन रोटियां तैयार हो गई। गौराणी ने कहा कि भगवान की कृपा है, आज भोजन उनकी तरफ से ही है। लेकिन जब प्रतिदिन इस प्रकार की स्थितियां देखी तो बच्चों के मन में जिज्ञासा हो गई कि आखिर भगवान जी रोज किस प्रकार से भोजन पहुंचा रहे हैं। जब उन्होंने छुप करके देखा तो पता चला कि माता पिता जब तवे और तपेली पर आवाहन करते हैं तो उन्हें मनचाहा भोजन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने यह बात अपने मित्रों को बताई, मित्रों ने पड़ोसियों को, और इस प्रकार से ये संदेश पूरे गांव में फैल गया कि गौड़ जी और गौराणी के पास एक ऐसे पात्र हैं जिससे मनचाहा भोजन प्राप्त किया जा सकता है। जंगल के आग की तरह ये खबर राजा तक पहुंची। राजा ने विचार किया कि यदि ऐसा कोई व्यवस्था है तो ऐसे पात्र तो राज दरबार में होने चाहिए। उसने अपने सैनिकों को वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा। सैनिक गए, उन्होंने जानकारी प्राप्त की और ये पाया कि जो बात उन्होंने सुनी है वो केवल अफवाह नहीं है, वह उसमें वास्तविकता है। राजा ने अपने मंत्री जी को उनके पास भेजा और ये आग्रह किया कि हम आपको स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, आप ये दोनों पात्र हमें प्रदान कर दो। राज दरबार में इनका ज़्यादा अच्छे से उपयोग हो सकेगा। लेकिन गौराणी ने कहा कि ये भगवान से प्राप्त उपहार है, इसको हम स्वर्ण मुद्रा के बदले में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हम पर जो कृपा की है ये उसी का प्रतिफल है। अतः हम स्वर्ण मुद्राओं के बदले इसे नहीं दे पाएंगे। बहुत ही विनयपूर्वक ब्राह्मण दंपति ने तवा और तपेली देने से इनकार कर दिया। राजा के पास जब मंत्री जी वापस पहुँचे और ये जानकारी दी कि वे इसे स्वर्ण मुद्राओं के बदले में देने के लिए तैयार नहीं हैं,
तो राजा ने सोचा कि यदि वे प्रलोभन से नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर बल का प्रभाव दिखाना चाहिए। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि जाओ और वे दोनों पात्र उठा करके ले आओ बलपूर्वक। सैनिक ब्राह्मण के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने उसे उठाने के लिए कदम बढ़ाए, उनके पैर जमीन से चिपक गए। वे हिलने डुलने की स्थिति में ही नहीं रहे। ये खबर पुनः राजमहल तक पहुंची कि जो सैनिक पात्र लेने के लिए गए थे, उनके हाथ पैर इस प्रकार से जमीन से चिपक गए हैं कि अब वे हिल डुल नहीं पा रहे हैं। अब राजा और रानी स्वयं उस ब्राह्मण के घर पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वास्तव में ऐसा ही हुआ है कि जो सैनिक बलपूर्वक सामग्री प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, वे बिल्कुल पाषाणवत हो गए हैं। राजा ने अपने कार्य के लिए, अपने बल प्रयोग के लिए माफ़ी मांगी और ये कहा कि मैं जो सोच रहा था कि बलपूर्वक ही आपसे प्राप्त कर लूँगा, वो गलत था। आप हमें माफ़ कर दो और मेरे ये जो सैनिक पाषाणवत हो गए हैं, वो वापस पूर्व अवस्था में आ जाए, ऐसा प्रयास करें। ब्राह्मण दंपति ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, ये अपने कार्य के लिए माफ़ी मांग रहे हैं और इन्हें माफ़ कर दें। तभी एक आकाशवाणी होती है कि राजा ने गलती की है तो उसको प्रायश्चित भी करना पड़ेगा, और प्रायश्चित यह है कि वह 10,000 सोने की मुद्राएं इस ब्राह्मण परिवार तक पहुंचा देवे, तो उसके ये सैनिक जो पाषाणवत हो गए हैं, वे मुक्त हो जाएंगे। राजा ने तुरंत व्यवस्था कर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण परिवार तक पहुंचाई। जो सैनिक पाषाणवत हो गए थे, वे वापस पूर्व स्थिति के अंदर आ गए। राजा ने एक बार पुनः ब्राह्मण परिवार से माफ़ी मांगी और इस प्रकार से भगवान की कृपा से जो बल के प्रयोग से छीनने का प्रयास किया था, एक प्रकार से भगवान ने कृपा करके उसको सबक भी सिखाया और आगे के लिए भी उन्हें एक प्रकार से चेतावनी मिल गई कि गरीबों पर बल के प्रयोग से कोई वस्तु छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राजा दंपति ने भी आगे से भगवान पुरुषोत्तम के व्रत का अनुष्ठान दिया और ये कामना की कि भगवान पुरुषोत्तम की कृपा इस पूरे राज्य के ऊपर बनी रहे। ब्राह्मण परिवार ने सभी को खूब आशीर्वाद किए, मिष्ठान खिलाए और विदा कर दिया। आज की कथा को यही विराम दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा।